हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, देखो, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो इसमें कौन कौन से आपके सब टॉपिक मान सकते हो आप। एक तो इमेज फॉर्मेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज पॉइंट इमेज, उसी को हम एक्सटेंड करके आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे, इसमें जो वॉच वाला क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे। वॉच प्रॉब्लम, बस आपको एक रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट, उस मिरर के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। देखो, अगर वीडियो लंबा बनता है तो ये वाला पार्ट हम अगले में भी डिस्कस कर सकते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में भी, ठीक है। एनीवे, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये मिरर है, प्लेन मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिधर आपने पॉलिश की है उसके अपोजिट जो सरफेस है दैट इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन से पहले हम दो तीन डेफिनेशन देखते हैं, मेनली दो डेफिनेशन। एक तो आपका ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है वेयर इंसिडेंट लाइट रेज या रेज मीट। अब इंसिडेंट कौन से हैं, रिफ्लेक्टेड कौन से हैं, वो आप पहचान जाओगे। तो वेयर इंसिडेंट लाइट रेज मीट और सीम्स टू मीट, जब रियल में मीट करती हैं दैट इज योर रियल ऑब्जेक्ट। seems to meet that is your virtual object। अब कैसे पता चलेगा, देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका मिरर है, इस पे देखो मैं दो तरीके से रे इंसिडेंट करता हूँ। एक तो आपका ये रे वन है, ये रे टू है। दिस इज योर रे वन एंड दिस इज योर रे टू, और ये इंसिडेंट रेज है। दीज आर इंसिडेंट रेज। ये मीट कहाँ करेंगी, देखो आगे आप बढ़ोगे तो आगे तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो आगे तो मीट नहीं करेंगी, तो पीछे बढ़ाने पे मीट करेंगी। पीछे जहां पर मिल, यहाँ पर ये लाइट रेज रियल में मीट कर रही हैं। सर, लाइट रेज बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जा सकती हैं। देखो, ये जो लाइट रेज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है। बेसिकली मैंने आपको जो स्नैपशॉट दिया है वो इतने पोर्शन का दिया है कि जब ये लाइट का ये इतना सेक्शन है मैंने वो आपको दिया है। एक्चुअल में तो एक कंटिन्यूस लाइट आ रही है पीछे से, तो ये पीछे वाला पार्ट मैंने आपको शो नहीं किया है, तो पीछे वाला पार्ट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट रेज आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब पीछे भी हैं ये लाइट रेज, कंटिन्यूस प्रोपगेशन है ये। तो यहाँ पर एक्चुअल में कंटिन्यूस ये भी हैं, तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रही है ये। मैंने आपको जो स्नैपशॉट दिया है वो इतने ही पार्ट का दिया है। अब देखो, दूसरा हम केस लेते हैं। मान लीजिए ये आपका मिरर है, उस पर दो लाइट रे इंसिडेंट है। कौन कौन सी, एक तो रे वन ये है और रे टू आपकी ये है, और दोनों इंसिडेंट लाइट रेज है, रे वन रे टू। तो क्या इस केस में भी पीछे की तरफ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पीछे की तरफ है। आगे की तरफ भी हो सकती हैं, या आगे की तरफ तब हो सकती थी जब ये मिरर नहीं होता। क्या यहाँ पर ये आगे की तरफ जा सकती हैं, नहीं, यहाँ लाइट रेज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन मीट तो ये यहाँ पर कर रही थी, मीट यहाँ पर कर रही थी, तो एक्चुअल में आपको लगता है कि मीट करेंगी, रियल में मीट नहीं कर पाएंगे। सो ये केस हो जाएगा सीम्स टू मीट वाला। सो दिस विल बी योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस विल बी योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आप याद कैसे रखोगे,
अगर इंसिडेंट लाइट रेज, याद रखने का तरीका क्या है, देखो मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं। इफ इंसिडेंट लाइट रेज आप पहचान जाओगे, ये आपको गिवन रहेगा, क्लियरली गिवन रहेगा। अगर ये डाइवर्जिंग है, जैसे यहां पर ये वाला केस हो गया, केस 1 हो गया, जैसे जैसे आगे की तरफ लाइट रेज को बढ़ाओगे ये डाइवर्जिंग है, फैल रही हैं। अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट इज योर रियल, योर ऑब्जेक्ट इज रियल, पहचान जाओगे। तो सेकंड उल्टा क्या हो गया, इफ इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, तो उस केस में बेटा आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर ये आपको ऑब्जेक्ट का पार्ट क्लियर हो गया तो ऐसा ही इमेज का है आपका डेफिनेशन। बस इमेज में चेंज क्या हो जाएगा, ये जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं उसकी जगह आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो इमेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेयर रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट और सीम्स टू मीट, और सेम्स टू मीट, बाकी दोनों में यही केस रहेंगे, दोनों यही डायग्राम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों केस भी उल्टे हो जाएंगे। इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर कन्वर्जिंग, ऑब्जेक्ट के लिए जब कन्वर्जिंग था, जब रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट रेज कन्वर्जिंग थी तो ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल था। बट यहां पर अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कन्वर्जिंग है तो इमेज इज रियल। और सेकंड केस क्या हो गया, इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर डाइवर्जिंग, अगर डाइवर्जिंग है देन योर इमेज इज वर्चुअल, योर इमेज इज वर्चुअल। बार बार हम करेंगे, अब समझ जाओगे इसको अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं हम इमेज फॉर्मेशन पे। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए पहली बात तो आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका गिवन है, ये रहा। इमेज की डेफिनेशन क्या थी, वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट, तो लाइट रेज मीट कब करेंगे, जब मिनिमम दो लाइट रे हो, और दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कब होंगी, जब एटलीस्ट दो इंसिडेंट लाइट रे हो। यानी बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दो रे तो भेजनी ही पड़ेंगी। अब आपके पास दो रे भेजने के लिए तीन ऑप्शन है, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर देखिए, एक रे आप इधर भेज दो, दूसरी रे आप सीधी भेज दो, तीसरी रे आप यूं भेज दो, राइट। या फिर आपको इमेज फॉर्म करनी है तो मिनिमम दो लाइट रे भेजनी है, तो एक सीधी भेज दो, एक ऊपर की तरफ भेज दो, या फिर आप एक सीधी भेज दो, एक नीचे की तरफ भेज दो, या फिर आप एक ऊपर भेज दो, एक नीचे भेज दो, या फिर आप दोनों ही ऊपर भेज दो, ठीक है। तो मैं इसमें दो केस लेके करूंगा आपका, बट जो डेरिवेशन है वो हम सिंपलेस्ट वाले से करेंगे। कैसे, देखो एक लाइट रे हम सीधी भेज रहे हैं, सीधी क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि जो लाइट रे आपकी सीधी जाएगी, देखिए ये वाली लाइट रे, ये लाइट रे सीधी गई, इस लाइट रे के लिए अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे तो आपको नॉर्मल यूं ही आएगा, देखो इस लाइट रे के अलोंग ही आएगा। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये देखो पर नॉर्मल यूं ही आएगा, दिस विल बी योर नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पर जीरो इसके लिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। यानी ये लाइट रे जो आपने वन भेजी थी, वन लाइट रे भेजी थी, तो वापस ये इधर ही आएगी, वन डैश, वन डैश इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वन इज योर इंसिडेंट लाइट रे। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस मिरर से, दैट इज डी, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी। अच्छा, दूसरी लाइट रे आप भेजेंगे,
तो दूसरी लाइट रे मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ, तो दूसरी लाइट रे आपकी हो गई ये वाली, रे 2। इसके लिए नॉर्मल किधर हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे यूँ। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कैसे जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी इतने ही एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, अपोजिट सेंस में एंगल बना के। दिस इज योर आर एंड वी नो दैट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब देखो ये वाला एंगल आई है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ पर ये वाला एंगल भी आई है। और रिफ्लेक्टेड लाइट रे कौन कौन सी हो गई, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे 2 है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है तो इसको मैं 2 डैश बोल देता हूँ। तो जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करेंगे, यानी 1 डैश ये वाली और 2 डैश जहां मीट करेंगी, दैट विल बी योर इमेज। लेकिन अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं, आगे का मतलब जिधर ये प्रोपोगेट कर रही है, 2 डैश इधर और 1 डैश इधर, आगे बढ़ाऊं तो ये डाइवर्ज हो नहीं, मिलेंगी नहीं, तो मुझे इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे एक्चुअल में ट्रैवल नहीं कर रही है बट सीम्स टू मीट, तो इसको तो मैं पीछे बढ़ाऊं 1 को, तो ये आपका चला जाएगा यूं 1 डैश। और अगर मैं 2 को पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो देखिए 2 आपका आ जाएगा यूं। ये दोनों यहां पर सीम्स टू मीट, दिस इज योर इमेज आई। पहली बात तो जिस लाइन पर ऑब्जेक्ट है, लाइन का मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डालूं मिरर पे, तो वही परपेंडिकुलर आगे आपका इमेज से गुजरेगा, राइट। यानी दोनों जो है वो एक लाइन पर होंगे, वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी इस मिरर के हमेशा। इस रिजल्ट को मैं यूज भी करूंगा आगे वाले एग्जाम्पल में। बट ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी इमेज, ये हमें देखना है। तो इस डिस्टेंस को बेटा हम x मान लेते हैं। अब देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूं जहां पर ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए। ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये ओ है, ये ए है। ये वाला जो पॉइंट है नॉर्मल वाला, दैट इज बी एंड दिस इज योर आई। अब मैं 2 ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, कौन कौन सा, ओ ए बी एंड ट्राइंगल आई ए बी। देखिए दोनों में ये वाले एंगल 90 है, 90 है, और ये वाली साइड आपकी कॉमन है, मिरर का जो पार्ट है, राइट। और ये एंगल आर जो है वो आई के बराबर है, यही रे पीछे जा रही है, तो ये एंगल भी तो आर हुआ आपका, और दिस आर इज इक्वल टू आई। ये एंगल आई और ये आर बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये एक साइड कॉमन है, तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। इसका मतलब ये अगर डिस्टेंस आपकी डी है तो एक्स भी आपका डी है। What was D? D was the perpendicular distance of object and X was the perpendicular distance of image. So जितने perpendicular distance पे आपका ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, उतनी ही perpendicular distance पे आपका इमेज बनेगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में मीट कर रही हैं? नहीं, सीम्स टू मीट। तो इमेज आपकी कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर से रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। आई होप ये क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं हम। ये एग्जांपल देखो, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है ओ, ये जो है दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ। इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दे रखी है एल, इस मिरर के एंड बी से ये वाली लेंथ दे रखी है एल। अब देखो पहली बात तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो इमेज के लिए हमें क्या याद था, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज। लेकिन यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो मिरर पे परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस मिरर को आगे एक्सटेंड करते हैं। अब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ मिरर नहीं है बट इस मिरर को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया कि अगर मिरर होता तो। ये वाला डिस्टेंस आपकी डी है,
तो ये कितनी हो जाएगी, एल साइन 60 एल रूट 3/2। तो इतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको इमेज बनानी है। आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे लगभग। पर रे डायग्राम आप कैसे बनाओगे? आपको एक रे आप सीधी भेज रहे थे, तो यहाँ सीधी तो भेज नहीं सकते क्योंकि मिरर है ही नहीं। तो देखो दोनों ही रे आपको इस रीजन में भेजनी पड़ेगी। तो देखो मैं रे बनाता हूँ। फर्स्ट रे आपकी ये वाली हो गई, दिस इज योर रे 1, राइट। ये आपका बेटा नॉर्मल हो गया, दिस इज योर नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I1। अब रिफ्लेक्टेड लाइट रे कैसे जाएगी? जितने एंगल पे आई है उतने पे ही जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी यूं चली जाएगी, ये एंगल हो जाएगा आपका R1। ये इंसिडेंट लाइट रे 1 है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे 1 डैश है। दूसरी लाइट रे आप डालिए, दूसरी लाइट रे देखो यहाँ पे, दूसरी लाइट रे ये है, इसके लिए नॉर्मल हो गया आपका ये वाला। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I2। I2 इज ग्रेटर देन I1, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी आपकी ज़्यादा एंगल पे जाएगी यूँ अप्रोक्सीमेट। दिस इज योर R2। ये आपकी रे हो गई 2, इंसिडेंट लाइट रे इसलिए 2, और ये आपकी हो गई 2 डैश। आगे देखो ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो आगे नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाइए, रे 1 को आप पीछे बढ़ाएंगे या 1 डैश को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगी। रे 2 डैश को आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जाएगी। यहाँ पर सीम्स टू मीट, सो दिस इज योर वर्चुअल इमेज। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो ये वाली, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाली, ये आपकी हो जाएगी L। या पॉइंट B से मेजर कर रहे हो या एंड B से मेजर कर रहे हो तो सेम ही आएगी। तो रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो इसी वाले केस में हमने क्या किया, जो इमेज फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर थी, इसमें हमने क्या कर दिया कि ये मिरर यहाँ तक ही प्रेजेंट था, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ तक ही प्रेजेंट था, ऊपर ऊपर वाला। तो दोनों लाइटें हमें ऊपर ही भेजनी पड़ेंगी 1 और 2। ऐसा ही सीन है। ये समझ में आ गया होगा। चलते आगे। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसमें भी देखो आपको पैटर्न वही रहेगा। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें आपको दो इमेज बनानी है, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे? जो भी आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसके 2 एंड होंगे। अगर आपका वो लीनियर है तो, अगर वो किसी एरिया में है तो 3 या 4 जितने भी एंड होंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये एंड ए है, ये एंड आपका बी। इसकी आप इमेज कैसे फॉर्म करोगे? ये वाला डिस्टेंस x1 अगर है तो x1 डिस्टेंस पर ही एंड ए की इमेज बनेगी। दिस इज ऑल्सो x1। ये डिस्टेंस अगर आपकी x2 है तो x2 देखो x1 से ज़्यादा है तो एंड b जो है वो थोड़ा आगे जाएगा। अब अगर एंड b यहाँ पर रहा b डैश और a डैश यहाँ पर रहा तो इस एरो का जो ओरिएंटेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, वो कुछ यूं हो जाएगा। ये एंड आपका हो जाएगा a डैश और ये एंड हो जाएगा आपका b डैश, राइट। उसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखूँ कुछ इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ए, ये वाला पॉइंट आपका लेफ्ट, ये वाला राइट आर। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? जो नज़दीक है उसकी इमेज नज़दीक बनेगी, जो दूर है उसकी इमेज दूर बनेगी। दिस इज योर ए डैश। देखो आर नज़दीक है तो आर की इमेज नज़दीक बनेगी, दिस इज आर डैश। ये एल आपका दूर है तो ये आपका एल डैश।
तो होता क्या प्लेन मिरर में, जैसे लेफ्ट वाले पार्ट की इमेज राइट में बन रही है, तो ये भी है कि लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। और ये सिर्फ मिरर में ही नहीं, ये आइडियोलॉजी में भी होता है, टाइम के साथ आइडियोलॉजी चेंज भी हो जाती है। एनीवे, बट इसमें एक आप चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए मिरर आपका है वाइजेड प्लेन में, और ऑब्जेक्ट जो आपका वो रखा है, जो ऑब्जेक्ट आपका एक्स वाई प्लेन में रखा होगा वही आपका लेफ्ट का राइट होगा, जो ऑब्जेक्ट इस प्लेन के मिरर में रखा होगा। जैसे मान लीजिए इस आर एंड को मैं अंदर की तरफ ले जाऊं, एल को बाहर निकाल लो, तो जिस प्लेन में ये मिरर है उसी प्लेन में अगर ये ऑब्जेक्ट रहा तो फिर लेफ्ट का राइट नहीं होगा, क्योंकि उस केस में सारे जो पॉइंट हैं उनकी सेम डिस्टेंस हो जाएगी इससे, तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, तब लेफ्ट का राइट नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए मिरर आपका वाइजेड प्लेन में है और इसका प्लेन दूसरा है, तब आपका लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट। इसका एग्जाम्पल देखो आपका है टाइम इन वॉच। वॉच की जो इमेज होती है उसमें टाइम, इमेज ऑफ वॉच, और कौन सी वॉच की बात कर रहे हैं हम, एनालॉग की बात कर रहे हैं, सुई वाला जो होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ये वॉच है, ओरिजिनल वॉच है। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, तो इमेज भी कुछ यूं बनेगी। ये वाला जो है 9 का है आपका, अगर मैं 9 यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ये बस आपको बताने के लिए, ये जो आपका है डैश डैश जो साइन है दैट इज़ फॉर 9, तो ये दूर है इस मिरर से, तो इसकी इमेज आपकी यहाँ बनेगी। अब आप जैसे मान लीजिए बाहर से इस स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपके लिए 9 की इमेज यहाँ बनी, किसकी जगह पे, 3 की जगह पे, और यहाँ आपका 12 होता है टॉप पे, तो 12 की इमेज यहीं बनेगी, और 6 नीचे होता तो 6 की इमेज यहीं बनेगी। इसको मैं 9 डैश बोल देता हूँ। लेकिन जो 3 होता है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसमें बस आपके यूँ लगाए हुए हैं वॉच में, तो 3 आपका यहाँ पर इमेज बनेगी 3 डैश। अब मान लीजिए 1:15 हो रहे हैं इसमें, तो आवर की जो सुई है वो तो आपकी 1 से थोड़ा आगे रहेगी, और मिनट वाली आपकी यहाँ रहेगी, तो इसकी इमेज में देखो मिनट वाली आपकी यहाँ आ जाएगी, और ये देखो आपके 1 से थोड़ी आगे है, तो यहाँ पर ये 11 से थोड़ी पीछे हो जाएगी आवर वाली। तो इसमें टाइम आपका T1 है, इसमें टाइम आपका T2, ये टाइम डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन आपको कैसे देगा, क्वेश्चन आपको क्या देगा, T1 दे देगा, T2 पूछ लेगा। आप कैसे ध्यान में रखोगे इसको, आपको बस ये याद रखना है। इसका देखो रिलेशन किस तरीके से निकल के आएगा। आप इसकी इमेज बना लीजिए, रे डायग्राम, उस तरीके से आप इवेलुएट कीजिए, आपके पास आ जाएगा। ये डिग्री एंगल निकालिए, इसकी इमेज बनाइए, ये डिग्री एंगल निकालिए, उसके हिसाब से टाइम निकालिए। आप डायरेक्टली याद रखिए इसको, द टाइम इन ऑब्जेक्ट एंड टाइम इन इमेज इज ऑलवेज 12:00:00। ये आपको याद रखना है। इसमें बात क्वेश्चन कीजिए आप एक, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका, द टाइम इन वॉच इज दिस, फाइंड टाइम इन इट्स इमेज। आपको करना क्या है, T1 प्लस T2, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं इसको, टाइम इन ऑब्जेक्ट प्लस टाइम इन इमेज इज 12:00:00। तो T1 तो आपको दिया है 7:32:30 प्लस T2 इक्वल्स टू 12:00:00। तो देखो यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर मिनट नहीं है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 11, और इसमें से 1 घंटे को आप मिनट में बदल लीजिए, 60 मिनट। लेकिन यहाँ सेकंड भी है, यहाँ सेकंड नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इस 60 में से 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 11:59:60। इधर टाइम क्या है 7:32,
30 प्लस T2, तो T2 कितना हो जाएगा आपका? अब देखो आवर में से आवर को माइनस कर दीजिए, 11 माइनस 7 4, 59 माइनस 32, 59 माइनस 32 कितना हो जाता है? 27, 60 माइनस 30 दैट इज योर 30। तो इसमें आपके क्या टाइम हो रखा था? 7:32 30 सेकेंड। तो इमेज में कितना टाइम हो जाएगा? 4:27 ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इसमें हम 2-3 क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।